हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से चालू करने वाले, ये हमारे आज का दूसरा लेक्चर है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि एक प्लेन है। जो भी ये प्लेन होता है उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन मैथ की भाषा में। क्योंकि ये एक्स हुआ अपना, ये वाई हुआ, ठीक। तो ये एक्स वाई प्लेन हो बोल दो, कार्टेशियन प्लेन बोल दो, कोऑर्डिनेट प्लेन बोल दो, कोई बात नहीं। प्लेन को ये 4 भाग में डिवाइड करता था। एक इसको बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, हमने देखा था कि फर्स्ट में दोनों एक्स पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। सेकंड में यहाँ से इधर जाएगा एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव होता है, फर्स्ट में एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और देखें तो मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है पी, एक्स कॉमा वाई। तो ये यहाँ से जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी, तो ये हो गया एक्स। वाई होता है ये वाला दूरी वाई, वाई, ठीक है। यही एक्स यही एक्स आप यहाँ से भी ले सकते हैं, मतलब यही है एक्स, ये दोनों सेम ही है। इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ तक देख लिए थे हम। आज हम देखने वाले मेनली कि एक्स बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे। उससे पहले आपको देखना, उससे पहले आप देख लीजिए कि कहेगा लाइन x बराबर 3 पूछ दिया क्या है। तो हमने क्या देखा, एक्स एक्सिस, एक्स बराबर 3 है। तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, तो ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 2 3, ठीक। x बराबर 3 से ग्राफ जाएगा x बराबर 3। तो आपको सिर्फ ये करना है, यहाँ से खींच दीजिए, ये लाइन हो गया x बराबर 3। और चूंकि ये है अपना y एक्सिस, तो x बराबर जो 3 है ये y एक्सिस की क्या जा रहा है, x बराबर दूरी पे जाएगा हमेशा, मतलब y एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। तो y का कोफिशिएंट इस पे, यहाँ से अगर देखिए y से अगर परपेंडिकुलर खींचे इस लाइन पे, तो ये हमेशा क्या दे जाएगा, कांस्टेंट जाएगा, मतलब हमेशा बराबर रहेगा। y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है, x कोऑर्डिनेट। जो x बराबर 3 आ रहा है, इस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 3 ही जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या है 3,0, यहाँ हो जाएगा 3,1। यहाँ पे y बदलेगा क्योंकि y ऊपर नीचे हो रहा है, x 3 ही रहेगा। ये हो गया आपका x बराबर 3 का ग्राफ। इसी तरह अगर दे दिया लाइन y इजकल टू -5, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझिए। ये होगा एक्स एक्सिस के समांतर होगा, एक्स एक्सिस के समांतर होगा, ठीक। y इजकल टू -5। तो आपका ये माइनस वाई एक्सिस हुआ, यहाँ पर कहीं -5 होगा, तो ये एक्स एक्सिस के समांतर होगा। निगेटिव साइन है, ये क्या दिखाता है, नीचे है। ये हो गया एक्स एक्सिस के समांतर। और चूंकि ये जो डिस्टेंस है एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, मतलब इस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कहीं भी लो, यहाँ पर लो तो -5 एक्स कोऑर्डिनेट 1, यहाँ आ जाएगा -5 एक्स कोऑर्डिनेट 2। मतलब वाई का जो सॉरी बॉस, इस ऐसे ही आप कई बार गलती करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा 2, -5, ठीक। अब इसमें आगे आपको क्या देगा, आगे कहेगा कि दो पॉइंट देगा ए, जिसका कहेगा कोऑर्डिनेट है x1 y1। दूसरा देगा बी कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक। इसको आप किसी ग्राफ पे बना लीजिए, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ठीक। कहेगा कि डिस्टेंस बताओ, ए बी का डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी,
तो ये यही कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला आप आ चुके हैं। क्या डिस्टेंस फार्मूला, हेडिंग डाल दीजिए डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर प्रूफ करना हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ये हो गया, तो यहाँ से लीजिएगा ये हो गया y2 y1, तो ये आ जाएगा आपका y2 माइनस y1। ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक x2, यहाँ से लेकर यहाँ तक x1। ठीक। तो ये डिस्टेंस निकालना हो, इसकी लंबाई हो जाएगा x2 माइनस x1। ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेनियस ये ए बी, ये हो गया ए बी के स्क्वायर, यहाँ से निकल जाएगा ए बी के स्क्वायर बराबर ये, इसको मान लीजिए ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी निकालिएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा कितना का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक। ये है आपकी डिस्टेंस फार्मूला। इस पे आपको क्या कहेगा पॉइंट एक ए है जो इसका कोऑर्डिनेट 3,2 है, और दूसरा कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 5,3 है। ठीक। कहेगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको सवाल में कुछ भी देगा, आपको इसी तरह से ग्राफ बनाना है कि एक डिस्टेंस पूछेगा, ग्राफ बनाए, ए और बी दिया हुआ है, आपको लिखना है ए बी बराबर, वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला बराबर इतना होता है। ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 2 के होल स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट अंडर 5 में 3 गया 2 का स्क्वायर, 2 में से ये हो गया 1 स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 1 रूट 5 आंसर। इसी तरह कोई भी पॉइंट दे, उससे आपको हड़बड़ाना नहीं है। ठीक। जस्ट लाइक कभी आपको दे देगा ओरिजिन, मान लीजिए ये ओरिजिन है 0,0, यहाँ के पी है क्या x, y, तो फाइंड डिस्टेंस OP कितना होगा, OP बराबर वाट। तो देखिए यहाँ पर जो ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट y, ये हो गया x, तो ये कितना हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, OP हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट कर दीजिएगा, सम का स्क्वायर रूट, तो वो वहाँ से आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पर भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं कि OP बराबर, वी नो दैट ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, x2 माइनस x1 मतलब 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक। ओके। एक्चुअली डिस्टेंस फार्मूला पे ना कई तरह की क्वेश्चन सवाल बनते हैं। पहली बात तो आपको देगा 2 पॉइंट, पहला टाइप का जो क्वेश्चन है आपको कैसे बनाना है वो देखते हैं। जैसे एक देगा ए, कहेगा कि ए है a, b, जो आपके एग्जाम में आए हुए सवाल हैं उसको देखते हैं। एक है ए है माइनस बी, कहेगा कि ए बी फाइंड करो। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये x आपको सिर्फ ऐसे करना है, x1 ये है y1, ये x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला वी नो डैट x2 माइनस x1, आप बढ़िया से लिखेंगे एग्जाम में, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता के चलता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक। x2 माइनस x1 मतलब a माइनस ये, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस
ये माइनस माइनस ए x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना माइनस बी माइनस माइनस y1 की जगह बी है का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4a² प्लस ये होगा -b का होल स्क्वायर 4b²। ओके, यहाँ से 4 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा √4 इंटू a² प्लस b²। 4 का हो जाएगा 2√a² प्लस b²। ठीक, ये हो गया पहली टाइप का क्वेश्चन। इसमें जो और कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। पहली बात कहेगा पॉइंट, ये दे देते हैं, कहेगा कि पॉइंट 3,4 मतलब जो पॉइंट का मतलब है, यहाँ पॉइंट 3,4 मतलब ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,4। ठीक, दूसरी बात कहेगा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्या पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जैसे का पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट बराबर 0 कर देना है। ठीक, तीसरी बात इसी तरह से पॉइंट ऑन वाई एक्सिस कहेगा, वाई एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बराबर 0 कर देना है। ओके, आगे इसमें दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है आपसे, पहले तो आप देखिए डिस्टेंस फाइंड करना है, उसमें इसमें अगला पूछ सकता है कि ऐसे कि इसके बीच का डिस्टेंस 5 है और ए का कोऑर्डिनेट 3,5 दिया हुआ है और बी का x, 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बराबर व्हाट। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए बी का फार्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला कितना होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। ठीक, x1 y1 x5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a बराबर 5 रख के इसको सॉल्व करना है। इधर स्क्वायर रूट को हटाने के लिए इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो 25 बराबर हो जाएगा, अंदर में ये बचेगा कि मतलब x - 3 का होल स्क्वायर, ये -3 का होल स्क्वायर 9। बस इस 9 को इधर लाइएगा तो ये हो गया 16 इंटू x - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप फिर से स्क्वायर रूट ले लीजिए ताकि ये इसका ये स्क्वायर कट जाए, ये 4 हो जाएगा, मतलब x - 3 बराबर 4, x बराबर 4 3 7। पहला यहाँ से जब भी स्क्वायर रूट लेंगे प्लस -3, एक -3 हो जाएगा तो एक हो जाएगा -1। एक्स का 2 कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पे। ठीक, तो ऐसे आप यहाँ नहीं तो यहाँ पे आप पहले स्क्वायर रूट नहीं लेकर के क्वाड्रेटिक को सोल्व कीजिए, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट एक बार ओके सॉरी गलती कुछ नहीं हुआ है। जैसे 16 इजकल टू हमारा क्या आया था x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक, x - 3 के होल स्क्वायर इजकल टू 16 है, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये भी स्क्वायर रूट जाएगा तो प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक, क्यों बताते हैं कि x - 3 ये कट गया, ये हो जाएगा +-4। आप -4 का स्क्वायर कीजिए ये भी 16, +4 का स्क्वायर कीजिए ये भी 16, इसलिए जब 16 का स्क्वायर रूट लेते हैं +-4 लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ से x बराबर 3 +-4, तो x बराबर जब प्लस लीजिएगा तो 7, माइनस लीजिएगा तो -1, तो x का 2 वैल्यू आया है। ओके, अब कह डिस्टेंस 5 है, तो बस जो ऑप्शन रहेगा उसको 7 ऑप्शन है तो 7 पे मारना है, -1 ऑप्शन रहेगा तो आपको -1 चूज करना है। इसमें जो नेक्स्ट टाइप की जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे वो होता है इक्वी डिस्टेंस पे। इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या कि कोई पॉइंट P है वो इक्वल डिस्टेंस पर है A एंड B से, A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। मान लीजिए A का कोऑर्डिनेट है x1, ये है y1, B का x2 y2, P का भी कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं xy। क्या कि P A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस मतलब
पी ए पी बी, इसका जो दूरी ये दूरी के बराबर है, यानी कि पी ए बराबर पी बी है। इसी में से कुछ ना कुछ फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, या तो देखिए जब पहली बात ये लिखना है इक्विडिस्टेंस अकॉर्डिंग टू, ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया। उसके बाद पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट आता है, उसको हटाने के लिए हम स्क्वायर पहले ही कर देते हैं। तो पी ए इन दोनों के बीच लगाना एक बार डिस्टेंस फार्मूला, इसके बाद इन दोनों के बीच लगाना एक बार डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे। इसी में ये तो हुआ पहला। इसी में दूसरा का देगा कि P जो है ये एक्स एक्सिस पर है, P कहाँ है? एक्स एक्सिस पर है, यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है A और B से। जैसे ही का P एक्स एक्सिस पे, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ठीक। बाद में वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसका जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3 4 5, देन कहेगा कि फाइंड एक्स का वैल्यू फाइंड करो, यानी पी का कोऑर्डिनेट बताओ बेटा। तो पी का कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक। ये हुआ पहली। दूसरी की इक्वी डिस्टेंस बी हो गया, ये बी हो गया। सी में इक्वी डिस्टेंस और कहाँ पर लग सकता है? इसी तरह या वाई एक्सिस पर रहेगा तो आपको 0, वाई कोऑर्डिनेट लेना है, तो उस पर भी कोई डिस्टेंस नहीं। और इक्वी डिस्टेंस का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? सर्कल में। सर्कल में कैसे? कि सर्कल के अगर सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट दिया है, एक ए मान लेते हैं x1 y1, एक b x2 y2, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी r होगा, ये भी डिस्टेंस है r, मतलब ए बी बराबर ए, इसको मान लेते ओ, ए ओ बराबर बी ओ हो जाएगा, ठीक। क्या? ए ओ बराबर बी ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे पहले कई सारे क्वेश्चन में मेंशन करेगा इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी, बट जब सर्कल का कॉन्सेप्ट आएगा कहेगा कि ए और बी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर है, ठीक। सर्कल के इस लाइन पर रहेगा तो ये दोनों रेडियस के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आर के, तो मतलब ये इक्वी डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से ही बनेगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। और कई बार कहेगा कि मतलब क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट है ट्वाइस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट के, मान लीजिए कोई पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट ट्वाइस है वाई कोऑर्डिनेट के, मतलब पी का एक्स कोऑर्डिनेट ट्वाइस है वाई कोऑर्डिनेट की, मतलब वाई कोऑर्डिनेट जो भी है यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है वाई, अगर वाई कोऑर्डिनेट को वाई माने हैं, ये ट्वाइस है वाई कोऑर्डिनेट के, मतलब जो x1 होगा y1, अगर y1 इतना है इसका ट्वाइस है x1, तो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2y इंटू वाई। कई बार इसको सवाल में प्रयोग होगा, जैसे अगर एक एग्जांपल ले कहेगा कि p जिसका पॉइंट p x इक्वी डिस्टेंस a -1 से 2 एंड b 1,4 से, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x बराबर वाट, y बराबर वाट। ये तो बताएं आपको, ये आसानी से क्या इक्वी डिस्टेंस है, मतलब पी ए बराबर पी बी का कॉन्सेप्ट लगेगा। नेक्स्ट के लिए आप स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से x एंड y का वैल्यू आराम से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत। और अब जो मेन कॉन्सेप्ट आता है क्या, जिसमें आपको क्या कहेगा कि डिस्टेंस फार्मूला के यूज से, डिस्टेंस फार्मूला के यूज से कुछ वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट देगा, क्या कहेगा? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देगा कि फलना x1 y1 x2 y2 है, इस तरह x3 y3 है, कुछ भी। अगर क्वाड्रेट मतलब चतुर्भुज का दिया तो 4 गो देगा, त्रिभुज के लिए 3 गो देगा, और कहेगा कि बताओ वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, ठीक, पहला। दूसरा कहेगा कि बताओ वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। तीसरा कहेगा कि बताओ वो इक्विलैटरल
इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं। तो इसको कैसे प्रूव करना है। तो पहली बात, जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है, क्या राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो ये अगर हाइपोटेनियस, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल भी आपका हाइपोटेनियस हो गया, किसी को बेस मान लीजिए परपेंडिकुलर, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के स्क्वायर बराबर बेस के स्क्वायर होगा प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी के स्क्वायर बेस बी सी के स्क्वायर परपेंडिकुलर ए बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपका ए का कोऑर्डिनेट कुछ देगा, बी का कोऑर्डिनेट देगा, सी का कोऑर्डिनेट देगा, और डिस्टेंस फार्मूला से आप आराम से डिस्टेंस निकालना है। बस ए सी एक बार निकाल लीजिएगा, बी सी निकाल लीजिएगा, सी सी, देन अगर इस रिलेशन को वो फॉलो कर रहा है तो वो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का होता है जब टू साइड इक्वल हो, टू साइड्स इक्वल, मतलब कोई भी ट्रायंगल का वर्टेक्स देगा ए बी सी, आपको फाइंड करना है ए बी ए सी बी सी का डिस्टेंस, तीनों का डिस्टेंस फाइंड करना है उसके दिए हुए कोऑर्डिनेट से, और देखना है कि अगर किसी भी दो साइड, कोई भी दो साइड का लेंथ बराबर आ गया तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको ध्यान रखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या होता है, तीनों साइड बराबर होता है, मतलब ऑल साइड इक्वल होता है। तो बस आपको जैसे ए देगा मान लीजिए एक्स वाई, बी देगा 5 3, सी देगा कुछ भी एक्स 1 वाई 1, सवाल आपको दिया रहेगा, तो बस डिस्टेंस फार्मूला से निकालना है आपको ए बी सी ए सी, और देखना अगर तीनों साइड बराबर हो गया तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा। इसी तरह से, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी मेहरबानी कीजिए, और लाइट की कमी है तो आप अपनी मोबाइल की लाइटिंग बढ़ा लीजिए ताकि हम इस सेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर सके। डिस्टेंस फार्मूला आप जितने भी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसी पे आपसे पूछेगा जब कोई भी चतुर्भुज का दे देगा कि चारों का वर्टेक्स दिया ए बी सी डी का वर्टेक्स कुछ दे देगा, क्योंकि बताओ बेटा ये पहला कि क्या दिख तो रहा है ना भाई, कि रेक्टेंगल है या नहीं। अगर आपको रेक्टेंगल का हिंदी नहीं पता तो आप गूगल कर लीजिए। दूसरा बोल सकता है स्क्वायर, जैसे रेक्टेंगल हो गया आयत, ठीक, ये हो गया आपकी, ये हो गया आयत, आई एम राइट, ये हो गया वर्ग, ठीक। सी कर रहा है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम है या नहीं दिखाना है आपको। सी हो गया डी, वही यार लाइटिंग, डी में आपको को कह दिया क्या कि बेटा बताओ रोम्बस आया कि नहीं, रोम्बस हो गया। इसी तरह ई में ले लो ट्रेपीजियम है या नहीं। तो हम कैसे दिखाएंगे कि अगर कोई चार वर्टेक्स दिया है वो रेक्टेंगल यानी आयत है या नहीं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है क्या, इसको ये जो है आपका विकर्ण कहलाता है, क्या विकर्ण कहलाता है, यानी डायगोनल कहलाता है। जो भी रेक्टेंगल है इसमें आपका जो साइड होगा, क्या जो अपोजिट साइड होगा वो बराबर होगा, यानी कि ए बी बराबर सी डी एंड ये बराबर ये हो जाएगा बी सी बराबर ए डी एंड डायगोनल बराबर हो जाएगा, डायगोनल ए सी बराबर बी डी। अगर इसको फॉलो कर रहा है तो आप उसको रेक्टेंगल बोल देंगे। सिर्फ इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लेकर के सभी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाद में की कोई दिक्कत है नहीं। इसी तरह से स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल हो जाता है, ऑल साइड्स एंड डायगोनल इक्वल हो जाता है। स्क्वायर में ऑल साइड और डायगोनल इक्वल हो जाता है, साथ में ये 90 डिग्री हो जाता है, ठीक। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ऑल साइड का लेंथ निकालना है, डायगोनल का लेंथ निकालना है।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑल साइड इक्वल, यानी कि मान लीजिए साइड का लेंथ 5 आया तो डायगोनल का भी 5 होगा, नहीं, डायगोनल 2 है, जो डायगोनल 2 है वो दोनों डायगोनल आपस में बराबर होगा, साइड्स के बराबर नहीं होंगे डायगोनल, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एंड अगर हम पैरेललोग्राम की देखें तो अपोजिट साइड क्या होता है पैरेललोग्राम में, जैसे पैरेललोग्राम देखें, इसमें क्या होता है कि पहली बात कि अब ये एंगल इसके बराबर होगा, मतलब अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। तो इसके लिए क्या करना है, मान लीजिए ए बी सी डी, इसमें भी करना है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी बराबर हो गया अगर सी डी के एंड बी सी बराबर हो गया ए डी के, देन इसे कहेंगे पैरेललोग्राम। लेकिन ऐसा ही कुछ कंडीशन रेक्टेंगल में भी होता था ना, तो इन दोनों को डिफाइन कैसे करेंगे कौन अलग है। अगर इसमें डायगोनल बराबर, देखो डायगोनल अगर बराबर हो गया तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, अगर डायगोनल बराबर नहीं हुआ वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक, इस डिफरेंस को ध्यान में रखना है। उसके बाद रोम्बस क्या होता है, रोम्बस भी यही कहता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट एंगल 90 डिग्री नहीं होता है रोम्बस का, ठीक। इसी तरह ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, इसमें ये पैरेलल हो जाता है, ये ध्यान रखना, ये भी आगे चीज़ें काम देगा। तो ये था हमारी कि जब 4 वर्टेक्स देगा उसको कैसे प्रूव करना। रेक्टेंगल के लिए आपको अपोजिट साइड को बराबर करना है, ये इसके बराबर हो जाएगा, और अगर डायगोनल बराबर हो गया तो रेक्टेंगल हो जाएगा। स्क्वायर में ऑल साइड बराबर हो जाएगा आपस में और डायगोनल भी बराबर होगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होगा बट डायगोनल बराबर नहीं होगा। रोम्बस में इसी तरह से ऑल साइड बराबर होगा बस डायगोनल बराबर नहीं होगा, तो वो हो गया रोम्बस कहलाता है। ट्रेपेजियम तो पूछेगा नहीं आपसे, ठीक। एक्चुअली ख़त्म होने ही वाला है बस 2 मिनट आप लोग चाहिए। एक लास्ट वाला है मिरर वाला कॉन्सेप्ट, भी कभी कभी पूछ देता है कि मान लीजिए एक्स एक्सिस को मिरर मान लिया, यहाँ पे पी अगर लिया 5,3, तो मिरर में आप जानते हैं जितना डिस्टेंस ये मिरर से ऊपर है, ठीक, उतना ही डिस्टेंस अपोजिट में इसका इमेज बनेगा पी डैश। तो यहाँ पे जो ये क्या हो गया, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गया, तो वाई एक्सिस की जब पैरेलल लाइन होगा वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा, बस वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा। तो वो कितना बदलेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट ये हो गया आपका, ये डिस्टेंस वाई कहलाता है, वाई। तो जितना वाई ऊपर में है उतना वाई नीचे में होगा, बस नीचे में माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है, ऊपर जाने पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो जाएगा -3, ठीक। यानी कि यहाँ पे अगर एक्स वाई है तो एक्स एक्सिस के अपोजिट में इमेज बन रहा है, ये हो जाएगा एक्स तो सेम रहेगा, वाई में माइनस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या डिस्टेंस बिटवीन पी और इन दोनों के बीच क्या डिस्टेंस बताओ, मतलब पॉइंट पी और इसके इमेज के बीच, तो बस पी इंटू पी डैश के बीच 2 पॉइंट दिया हुआ, डिस्टेंस पूरा लगाना आ जाएगा। यहीं पे अगर वाई एक्सिस को मिरर मान लिया जाए दूसरा, तो पी डबल डैश मान लेते हैं इसको, तो वाई एक्सिस को इमेज मान लिया, तो ये एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन, मतलब तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेम हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट सेम ऊपर में है तो पॉजिटिव, बट एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव आ जाएगा, -x, y, तो ये हो गया डिस्टेंस। तो बस इतना ध्यान में रखना है, एक्स आपके अपोजिट आता है तो एक्स सेम रहता है, वाई निगेटिव होता है, वाई मिरर लेते हैं, तो ये बाद में किसके बीच डिस्टेंस निकालना है। और इससे ज़्यादा जो है ना डिस्टेंस पर बेसिस, इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर बेसिस क्वेश्चन नहीं बन सकता है। और भी कुछ चीज़ें होंगी तो मैंने सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया, जितना बताएं उतना याद रखिएगा, ये इनफ है, ठीक। बाद में कि जो भी है मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन, उससे भाई बच के रहना। क्यों, मैं बताता हूँ आज का कहानी। आज क्या हुआ, आज थोड़ा लेट से, जैसे एक्चुअली रात में 1 से 1:30 बजे के आसपास सोए थे, ठीक। सोचे थे सुबह में 6 बजे जग जाएंगे, लेकिन जगे नहीं, तो जाके 8-8:30 बजे जगे हैं सुबह, वो भी जब किसी का कॉल आया तब जाके जगे। तो फ्रेश हुए,
कुछ काम किए, कुछ कपड़ा धोना था वो धोए, धोते धोते 9:15 हो गया। ठीक, उसके बाद बैठे पढ़ने के लिए, नाश्ता नाश्ता मतलब नाश्ता लिए, बोले नाश्ता खाते हुए पढ़ेंगे, तो पढ़ना शुरू कर दिए। मतलब बैठे 2 मिनट कॉपी निकाले कि ये पढ़ना है, साथ में मोबाइल शुरू कर दिए। भाई साहब उसके बाद जो फंसे मोबाइल में, जाके सीधा 11:45 में ध्यान आता है कि भाई कर क्या रहा है तुम। 2 घंटा 2.5 घंटा के बाद यार तभी से कुछ पढ़े नहीं है, बस देखे जा रहे हैं रील, कभी ये हटा के वो, कभी सोचे कोई लेक्चर खोज रहे हैं, किसी को 5 मिनट देख रहे हैं, किसी को 2 सेकंड देख के भगा दे रहे हैं, कुछ और नया सर्च कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती है कि मतलब जब, क्योंकि जो एल्गोरिथम काम करती है मोबाइल में, क्या एल्गोरिथम, आप सुने होंगे कि मतलब इंजीनियर के 5 CR पैकेज लगा, वो क्यों देते हैं उनको, ताकि वो इस तरह की एल्गोरिथम बनाए कि वो आपके टाइम को ज़्यादा, आपसे टाइम ज़्यादा स्पेंड कराए, फ़ोन पे, स्क्रीन पे, टीवी पे, वो इस चीज़ें की, इस तरह की चीज़ बनाए ताकि आप ज़्यादा समय तक मोबाइल फ़ोन यूज करो। ठीक, मतलब आपको जिस तरह के आप एक वीडियो देख रहे हो, एक वीडियो अगर पूरा देख लिए तो आपके ऑप्शन में उसी तरह के वीडियो आने लगेंगे नेक्स्ट सेकंड से ही, नेक्स्ट डे से नहीं। तो आपने रिलेट किए होंगे, कभी आप गूगल पे कुछ सर्च किए, उसका ऐड आता है आपको जाके इंस्टा पे, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। ठीक, तो इसीलिए मतलब मोबाइल को इग्नोर करके आप अपनी पढ़ाई कीजिए। आपको अगर लगता है कि आप बहुत बुद्धियार है, बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है, सब कुछ एक साथ कर लेते हैं, तो आप सबसे बड़ा मूर्ख है। ठीक, क्योंकि आपसे बड़े बड़े होशियार लोग आपको मूर्ख बनाने के लिए बैठे हुए हैं। जो लोग 500 600 करोड़ की जहाज में उड़ रहा है ना, वो ऐसे ही नहीं उड़ रहा है यार। वो दुनिया के करोड़ों लोग को मूर्ख बना करके, मूर्ख बनाने के बाद जो उससे रुपया आता है ना, वो उसी रुपया से वो उड़ता है। तो वो जानता है दुनिया को कैसे मूर्ख बनाना है। एलोन मस्क ऐसे बैठ के नहीं वहाँ से हंसता है, वो चाहे तो सरकार गिरा देगा। सो इस सब चीज़ में पॉलिटिक्स, खासकर पॉलिटिक्स से दूर रह करके आप अपनी काम पे फोकस बनाए रखना है। ठीक, चलो यहीं पे आज के सेशन को समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।